जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मेजर और माइनर दोनों के नाम हो सकता है। मेजर का मतलब यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आपके नाम सीधे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो मेजर के नाम होगा। और यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपका भी इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपके गार्जियन के थ्रू होगा। और ये गार्जियन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन का मतलब माता या पिता कोई भी हो सकते हैं, या माता या पिता दोनों में से कोई नहीं है और आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका गार्जियन कौन होगा, वो गार्जियनशिप के अंडर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि माइनर को मेजर होने के पहले गार्जियन चेंज करवाने की नौबत आती है तो उसकी क्या तरीके हैं, कैसे ये चेंज होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर गार्जियन चेंज करने की परिस्थितियां कब आ सकती हैं। एक परिस्थिति हो सकती है म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब कि हो सकता है कि किसी माइनर का इन्वेस्टमेंट उसके पिता के गार्जियनशिप में हो और कुछ वर्षों के बाद यदि लगे कि उसकी माँ चाहती है कि अब गार्जियनशिप मैं लूँगी उस माइनर का, तो उसमें गार्जियनशिप चेंज हो सकता है। इसमें बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट। पिता और माता ने दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट दिया कि अब पिता नहीं, अब इस फोलियो में इनकी माँ रहेंगी गार्जियन। ये वो म्यूचुअल कंसेंट। और दूसरी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि जो भी नेचुरल गार्जियन हैं उनकी अनटाइमली डेथ हो जाए, तो दूसरे जो रिमेनिंग गार्जियन होंगे वो गार्जियन जो डिजीज गार्जियन है उसके जगह पे आ जाएंगे। तो इन दो परिस्थितियों में गार्जियनशिप चेंज होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ यदि आ जाएँ तो गार्जियनशिप हम म्यूचुअल फंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गार्जियनशिप चेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो आपको केम्स या कैफिन के वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म के साथ आपको जो नए गार्जियन हैं उनका पैन अटैच करना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है केवाईसी एक्नॉलेजमेंट, यानी नया गार्जियन जो भी स्विच हो रहे हैं, जो नए गार्जियन आ रहे हैं, उनका केवाईसी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अब सवाल ये है कि हम आम आदमी हैं, हमें ये पता नहीं है कि केवाईसी एक्नॉलेजमेंट हम कहाँ से लाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जनाब, इसके लिए कई सारी वेबसाइट हैं जहाँ जाके अपना पैन नंबर डाल के आप देख सकते हैं कि आपका केवाईसी कंप्लायंट है, आप केवाईसी कंप्लायंट हैं या नहीं है। और यदि केवाईसी कंप्लायंट हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट उसका जनरेट हो जाता है, उसको डाउनलोड करके उसको अटैच कर सकते हैं। अब वो वेबसाइट जो है, कई वेबसाइट हैं KRA मतलब केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, जैसे CVL KRA है, कैम्स KRA है, कैफिन KRA है, NSE KRA है। इसके अलावा 3-4 KRA और भी हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाएं, अपना पैन नंबर डालें और जनरेट हो जाएगा। यदि आप केवाईसी कंप्लायंट हैं तो आपका एक्नॉलेजमेंट, और यदि केवाईसी कंप्लायंट नहीं है तो वो लिख देगा उस पर कि आप केवाईसी कंप्लायंट नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने CVL KRA से डाउनलोड किया है। तीसरा डॉक्यूमेंट है पर्सनलाइज कैंसिल्ड चेक लीफ। फ्रेंड्स, पूर्व में कोई और गार्जियन थे तो जो माइनर का अकाउंट था, उस अकाउंट में गार्जियनशिप पहले वालों का था, चेक भी उन्हीं का लगा होगा। अब चूँकि गार्जियन चेंज हो रहा है तो जो नए गार्जियन हैं उनको बैंक में भी जाके माइनर के अकाउंट में अपने गार्जियन से अपडेट कराना पड़ेगा और उसके बाद उनको पर्सनलाइज चेक बुक इशू करवाना पड़ेगा। और वो पर्सनलाइज चेक बुक इशू होने के बाद उसकी एक लीफ कैंसिल करके आपको लगानी पड़ेगी, जिसमें नए गार्जियन का नाम, सिग्नेचर जहाँ होता है उसके उस जगह माइनर का नाम अंडर गार्जियनशिप, नए गार्जियन का नाम होना जरूरी है। चौथा है कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर का मतलब कि म्यूचुअल कंसेंट यदि है, यदि मान लीजिए माता या पिताजी में से कोई एक गार्जियन था, अब उसमें चेंज हो रहा है आपसी समझौते के हिसाब, आपसी सहमति के हिसाब से, तो इस कॉन्टेक्स्ट का एक लेटर चाहिए कि अब अपनी जगह मैं इनको गार्जियन बना रहा हूँ। इसका एक चिट्ठी चाहिए, वो उसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको इनक्लोज करनी पड़ेगी। और यदि कोई कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं इस माइनर का लीगल गार्जियन कोई और होगा, तो उस कोर्ट ऑर्डर की कॉपी इसमें लगानी पड़ेगी। यानी कंसेंट लेटर या कोर्ट ऑर्डर दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी। पांचवा है डेथ सर्टिफिकेट। यदि पहले गार्जियन की मृत्यु हो गई, उसके कारण से दूसरा गार्जियन से बन रहा है, तो इस बात की
एविडेंस देना पड़ेगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। और वो डेथ सर्टिफिकेट या तो नोटरी पब्लिक से या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से या गजटेड ऑफिसर से या खुद एएमसी का ब्रांच मैनेजर जो है उसको अटेस्ट कर सकता है, जो भी कन्वीनियंट हो आपको, उसके हिसाब से अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट कॉपी भी उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लगानी पड़ेगी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये तो आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी पड़ेंगी। उस फॉर्म में एक कॉलम है जहाँ लिखा है रिलेशनशिप विद द माइनर। माइनर के साथ क्या रिलेशनशिप है, हो सकता है या तो आप मदर हो या फादर हो या लीगल गार्जियन हो, जो भी हो वो रिलेशनशिप आपको शो करना पड़ेगा। और यदि आप नेचुरल गार्जियन हैं तो इस बात का एविडेंस देना पड़ेगा। यदि आप माँ या पिताजी जो भी हैं तो इस बात का एविडेंस आपको अटैच करना पड़ेगा कि इस माइनर के आप नेचुरल गार्जियन हैं। जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अटैच करना पड़ेगा। और यदि ये गार्जियनशिप का चेंज म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो एक सेपरेट लेटर देना पड़ेगा जिसमें नए गार्जियन का सिग्नेचर पुराना गार्जियन अटेस्ट करेगा। और दूसरी परिस्थिति में जिस बैंक में जाके आपने गार्जियनशिप अपडेट कराया है माइनर के अकाउंट में, उस बैंक का ब्रांच मैनेजर आपके नए गार्जियन के सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। वो कॉपी भी आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगानी पड़ेगी। और ये फॉर्म पूरा करने के बाद इस फॉर्म को आप या तो कैम्प्स या कैफिनटेक, यानी जिस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसका जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, या तो कैम्प्स होगा या कैफिनटेक होगा, उसके इन्वेस्टर सेंटर सर्विस सेंटर पे जाके आप जमा करा सकते हैं, या जिस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उस म्यूचुअल फंड के ऑफिस में यानी एएमसी के ब्रांच ऑफिस में भी जाके इसको जमा करा सकते हैं। जमा करने के बाद 15-20 दिनों के अंदर ये गार्जियन जो है वो चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे, नहीं मेरे कोई वेबसाइट है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।